सन 1917 की बात है। बिहार के एक छोटे से जिले चंपारण में किसानों की जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी। अंग्रेज नील, इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाते थे। किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन के बड़े हिस्से में केवल नील ही उगानी पड़ती थी। इसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। गरीब किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन बदले में उन्हें मिलता था अत्याचार, कर्ज और भूख। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी समय एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी किसान राजकुमार शुक्ला ने ठान लिया कि अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वे कई बार जाकर भारत के एक प्रसिद्ध नेता से मिले, महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने और किसानों की हालत देखने की विनती की। शुरुआत में गांधी जी व्यस्त थे, लेकिन शुक्ल जी का दृढ़ संकल्प देखकर वे मान गए। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, तो वहां के किसानों की हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तय किया कि वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसानों को न्याय दिलाएंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहां के किसानों के लिए आया हूं। यह एक साहसिक कदम था। पहली बार किसी ने अंग्रेज सरकार के सामने खुलकर विरोध किया था, वो भी बिना हिंसा के। गांधी जी ने किसानों की समस्याएं सुनी, उनके बयान लिखे और सच्चाई को सबके सामने लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे हजारों किसान उनके साथ जुड़ गए। चंपारण में एक नई उम्मीद जाग उठी। अंग्रेज सरकार को लगा कि मामला गंभीर होता जा रहा है। आखिरकार एक जांच समिति बनाई गई, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को राहत मिली। यह केवल किसानों की जीत नहीं थी, बल्कि यह भारत में सत्याग्रह की पहली बड़ी सफलता थी। चंपारण आंदोलन ने पूरे देश को एक नई दिशा दी। लोगों ने समझा कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। यह आंदोलन आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। इस आंदोलन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इरादे मजबूत हों और रास्ता सच्चाई का हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक सकती है। चंपारण की वह छोटी सी धरती भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई।